नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद का ये कार्यक्रम। आज हमारे साथ हरिद्वार से एक डॉक्टर जुड़े हैं जो कि फिजिशियन डॉक्टर हैं और उनके जीवन में भी इस धाम से जुड़ने के बाद बदलाव आया है। आज बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स यहाँ पर जुड़ रहे हैं। एजुकेटेड पर्सन अपने जीवन में जो कि आज भगवान और धर्म की शक्ति को महसूस नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इनके जीवन में कैसे बदलाव आया और इनको जीवन में कैसे लाभ मिला। श्री पंडोकर धाम से जुड़ने के बाद, पूज्यपाद श्री गुरु शरण जी महाराज से मिलने के बाद, आइए जानते हैं इन्हीं से कि इनके जीवन में कैसे बदलाव आया। क्या नाम है डॉक्टर साहब? मैं डॉक्टर सुनील हरिद्वार से आया हूँ। मैं भी इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था पहले। तो मेरे भैया और भाभी यहाँ आते थे 1 साल से, तो मेरे तो पिछले 1 साल से बोल रहे कि चलो चलो तुम वहाँ चलो, सही हो जाएंगी। मेरी वाइफ को प्रॉब्लम था, उनको हेडेक बंद नहीं होता था। मैं अपने सारे यत्न लगा लिया, नहीं हुआ। सारी टेस्टिंग कराता था, उसमें कुछ नहीं आता था, नथिंग। लेकिन इलाज कराने में कोई आराम नहीं मिलता था। उन्होंने बोला, भाभी ने बोला कि नहीं तुम वहाँ चलो। मैं नकारता रहा। 1 साल मैंने निकाल दिया। मैं फिर कई वीडियो की सर्च की, गुरुजी के उसकी देखा मैंने, हाँ कुछ है। तो फिर मैंने मन बनाया ऐसे ही, और अचानक 12 अप्रैल को निकल गया 4 दिन की छुट्टी लेकर के। बोला 4 दिन में तो मैं वापस आ ही जाऊँगा। यहाँ आया मैंने, 3 तारीख की पर्ची कटवा रखी थी। पता चला नंबर ही नहीं आ रहा। अब नंबर नहीं आ रहा, जैसे आप ये लोग सब परेशान है वैसे मैं भी परेशान था। मैं भी कहता फिर रहा था कि भाई देखो गुरुजी, वहाँ नंबर जो आ रहा है ना, जिनका जुगाड़ है, जो खरेजी जिसको भेज देते, जानने वाले उनको ही भेज देते हैं, बाकी नंबर तो हमारे लोगों को नंबर आ ही नहीं रहा। और मैंने किसी से वर्डिंग की थी, गुरुजी ने पकड़ लिया। बोला तुम फलाने आदमी को ये बोल रहे थे। हाँ गुरुजी बोला। कान पकड़ के मैंने सॉरी बोला था भरे दरबार में, क्योंकि मैंने वर्डिंग की थी। मैं भी इन्हीं भाई साहब की तरह परेशान था, क्योंकि मैं परेशानी थी तो परेशान आदमी तो कहेगा ही कि मेरा काम नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पे एक बात पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि आप दरबार में जब आपका नंबर आया तब कैसा महसूस हुआ और गुरुदेव से मिलने के बाद गुरुदेव ने क्या बताया? देखो, वो नंबर नहीं आया, उससे पहले ही मेरे को पॉजिटिविटी थी। जब यहाँ धाम में आया था तो जो प्रॉब्लम नहीं सामने आई थी वो सामने आ गई, पहली बात। और उसके बाद प्रॉब्लम जो थी यहाँ डिटेक्ट हो गई। फिर मैं हाथीवान जी महाराज के वहाँ दर्शन करने गया। फिर मेरा 4-5 दिन के बाद मैं जब चल देता हूँ, मैं चलने की तैयारी कर लिया, बैग उठा लिया और गेट तक भी नहीं पहुँचा, वाइफ की तबीयत खराब हो गई। फिर मैंने बैग रखा कि अब गुरुजी से मिलने के बाद ही जाऊँगा, चाहे 1 महीना लगे चाहे 2 महीना लगे। मैंने वो दृढ़ निश्चय कर लिया। और फिर मैं अगले दिन बराधाम गया, वहाँ अपनी अर्जी लगा के आया। फिर मेरा आया नंबर, मतलब 2 तारीख को आया, 1 महीने के बाद आया। और गुरुजी ने पूरा टाइम दिया, आधा घंटा कुटिया में टाइम दिया। 25 मिनट का मेरा लाइव आप देखना सभी लोग, 3 अप्रैल का दरबार में। और उसके बाद जो मैं मांग के आया था, मतलब जो मन में श्रद्धा थी, तो उसमें से मतलब काम सब गुरुजी ने सब लिख दिया कि ये काम ऐसे हो जाएगा, इतना टाइम भी दे दिया। और मेरा बच्ची का वो होना था एग्ज़ाम, मैं तो 12 को आ गया था, उसका एग्ज़ाम था 22 तारीख को। फिर अपने कलीग को फ़ोन किया कि भाई उसका एग्ज़ाम दिला देना DPS कॉलेज में, वहाँ 4-5 लाख रुपये एडमिशन लगता है डोनेशन का, फ्री ऑफ कॉस्ट गुरुजी की कृपा से हो गया। मैं यहाँ से गया, उसका एडमिशन करा के देखो आ गया। बच्चों को फिर भी नहीं लेके आया हूँ, गर्मी ज़्यादा थी, बच्चे झेल नहीं पाते। मैंने हम फिर आ रहे हैं, 5 दिन के लिए फिर आए हुए। और वाइफ का दवाई तो उसी दिन से बंद है, दवाई नहीं खिला रहा। अभी भी मेरा अमावस्या करेगा, तीसरे दिन चले जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं 5 दिन धाम में रुक के जाऊँगा। और जो आया है ना भक्त यहाँ, उसका 101% काम होगा। लेकिन एक बार बराह धाम जरूर दर्शन करने जाएँ, बहुत ज़रूरी है। वहाँ अपनी अर्जी लगा के सच्चे मन से अगर आए हो तो तुम्हारी पुकार पूरी होगी। गुरुजी मिले या ना मिले, तुम्हारा काम 101% होगा, ये मेरा विश्वास है। जय। यही चमत्कार है कि जो डॉक्टर्स हैं, हरिद्वार के फिजिशियन डॉक्टर हैं, और यहाँ आने के बाद भी उनके जीवन में बदलाव आए। और उनकी पत्नी की समस्या तो हल हुई, लेकिन बेटी को भी फ्री ऑफ कॉस्ट आज उनको एडमिशन मिल चुका है। आपने खुद सुना, ऐसे एक नहीं लाखों अनुभव रोज़ देखने को मिल रहे हैं। हजारों की संख्या में तादाद यहाँ पर नित्य निरंतर बढ़ती जा रही है। एक बार ज़रूर आएँ इस धाम में और देखें इस धाम की महिमा को। कैमरामैन अमित सिंह के साथ नरेश छाबड़ा।